morning, sir. Good morning, sir. This was the last question that x sin 3x को देख लेते हैं. Integration of x sin 3x कैसे करेंगे हम? Always we follow Euler rule. So arithmetic is considered above trigonometric. So this is the first function and this is the second function. So first function as it is integral of second minus whole integral differential of first x का differential into integral of second. So what this would become x sin 3x का integration cos of 3x with a negative sign by 3 minus whole integral इसका differential 1 sin 3x का cos of 3x by 3 with a positive sign. Again इसका क्या हो जाएगा minus x cos of 3x by 3 plus 1 by 3 is outside. Integration of cos 3x is sin of 3x by 1 more 3. So your final answer is minus x cos of 3x by 3 plus sin of 3x by 9. Is it clear? Sir, first step. फर्स्ट स्टेप बेटा फॉर्मूला ही लगाया हमने. फर्स्ट इनटू इंटीग्रल सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड. आइलेट रूल है. फॉर्मूला रिकॉल कर लें आप एक बार. अगेन आई विल राइट द फॉर्मूला. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल. क्लियर है? चलें आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एक्स स्क्वायर ई एक्स था. क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स. तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे आप लोग? चलिए बताइए. 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा आई गेस. हाँ सर. सर आंसर आया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस एक्स ई एक्स प्लस ई एक्स. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. देखो इसमें क्या होगा, आइलेट रूल अगर आप लगाएंगे, इफ यू गो एंड अप्लाई आइलेट रूल फ्रॉम हियर, व्हाट्स गोना हैपन इज इन जो अरिथमेटिक है वो फर्स्ट है और एक्सपोनेंशियल सेकंड है. तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई रेज़ टू एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड. इस पे अब बाय पार्ट लगाना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स माइनस 2 टेकन आउट कॉमन एक्स ई रेज़ टू एक्स. यस. सही है. यहाँ पे आप बाय पार्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू एक्स माइनस 2. इसके ऊपर बाय पार्ट लगाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा. फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकंड ये है. तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है, एक्स. तो एज इट इज आएगा इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई रेज़ टू एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 ई रेज़ टू एक्स. So now when you open this, what you will get, x square e raised to x minus 2x e raised to x plus e raised to x. सही है. सर यस बेटा साहिब.
सर अगर ये जो आपने हाईलाइट रूल बताया सर, हाँ बेटा, तो सर अगर ऐसा दो मतलब जैसे दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ हो गए तो सर फिर किसको प्रायोरिटी देंगे उसमें? दो एक्सपोनेंशियल को तो कंबाइन कर डालेंगे। नहीं सर, जैसे अच्छा ठीक है सर, सर ऊपर स्क्रॉल करो। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा हम, क्वेश्चंस हमारे आंखों के थ्रू सारे जितने हो सकते हैं पॉसिबल वो गुजर जाएंगे। ठीक है, सर ऊपर ठीक है, नोट दिस क्वेश्चन डाउन। क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू ई रेज़ टू पावर 2x dx। नेक्स्ट चलें। सर एक बार सेकंड लास्ट स्टेप से समझाओ। वापस से हमने बाई पार्ट लगा दिया बेटा। व्हाट वी हैव डन इज, यहाँ पे हमने बाई पार्ट लगा दिया। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड है। ये फर्स्ट एज इट इज लिखा, सेकंड को इंटीग्रेट कर दिया, माइनस होल इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल ये लिखा हुआ है, सेकंड को फिर से इंटीग्रेट कर दिया। सही है। अब ये वाली चीज नीचे ऐसे लिखी हुई है। यस ताहिर। सर इसमें हम लोग e की पावर 2x को अंदर मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। क्या अंदर कहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x है। कर सकते हैं ना, सेम ही आएगा ना दोनों में, दोनों में सेम ही चीज आएगी बेटा। उसमें क्या होगा, दो अलग अलग फंक्शन आपने बना दिए, दोनों हाँ अलग सर। अलग फंक्शंस बना दिए और दोनों को फिर बाई पार्ट लगाया आपने। उस केसेस में आपको बाई पार्ट 3 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट में 2 बार लगाना पड़ेगा और फिर दूसरे में 1 बार हाँ लगाना पड़ेगा, 3 बार। तो हमें 2 तीन बार बार लगाना कैसे? पड़ेगा। नहीं लगाना पड़ेगा सर 3 बार भाई, तुम खुद से करके देख लेना यार, खुद से करोगे तो पता चलेगा ना अली असगर। सर मैंने किया है इसलिए पूछ रहा हूँ। एक्स स्क्वायर e ई is to की 2x। पावर 2x को नहीं करना पड़ा 2 बार आपको? सर एक बार तो 2x इंटू ई रेज टू 2x बाई 2 मतलब x इंटू ई रेज टू 2x को करना पड़ा और उसके बाद फिर -5 इंटू ई रेज टू 2x का क्यों करेंगे? अरे भाई वहाँ पे जो 2x इंटू ई की पावर 2x/2 बचा उसको क्या करोगे, वो बाई पार्ट नहीं करोगे क्या वापस से? बताओ क्या बोल रहे हो? एक्स स्क्वायर को एक बार करोगे, फिर 2x जब बचेगा उसको वापस से बाई पार्ट नहीं करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा ना सर। फिर वो एक हो गया, फिर 5x वाला उसको नहीं करना पड़ेगा क्या बाई पार्ट? तो 5x। हाँ हाँ। तो 3 बार हुआ ना। हाँ सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ पे सर, चलते हैं। सेम ही आंसर आ रहा है। सेम ही आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ln x का इंटीग्रेशन करें आप। चलिए फटाफट फटाफट चलो। ln x dx, लेट्स इंटीग्रेट दिस ln x dx। अब इसमें क्या है, ln x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं लग पा रहा है। तो अब अगर एक ही फंक्शन है और ऐसा फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करना नहीं जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन और डाल देंगे जो है 1। ठीक है, तो जब आप 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 ऑलवेज एक्स एज योर सेकंड फंक्शन। 1 हमेशा सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट होता है, बाकी पहला वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर 1 को आपने फर्स्ट फंक्शन ले लिया तो आगे जाके क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड। भाई एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, इसी क्वेश्चन में मैंने क्या किया, 1 को मान लिया फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लिया सेकंड। तो क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अरे भैया ये नहीं आता था इसीलिए तो बाय पार्ट लगा रहे हैं, फिर से वही लफड़ा हो जाएगा। दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच। सो व्हाट वी विल डू इज, विल फॉलो दिस इंटीग्रल ऑफ ln x, एक 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 विल बी एक्टिंग एज योर सेकंड फंक्शन। तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ln x इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ ln x विल बी 1 अपॉन x इंटीग्रल ऑफ सेकंड x। ज्यादा स्टेप्स में लिखूं क्या? एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ज्यादा स्टेप्स के साथ लिखता हूँ वरना फिर कंफ्यूजन होगा। क्या लिख रहे हैं हम, 1 इंटू सॉरी, what we are writing is ln x is your first function, integral of 1 into dx minus whole integral differential of ln x है, differential of first into integral of 1 dx whole dx। ये क्या हो जाएगा, ln x 1 का इंटीग्रेशन x माइनस होल इंटीग्रल ln x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रल x पूरे का इंटीग्रल
ये क्या बन गया आपके लिए, बन गया x ln x माइनस 1 का इंटीग्रल x। तो योर आंसर इज प्लस सी है यहाँ पे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ln x क्या होता है, x ln x माइनस x, लिख लेंगे इसको आप। चलें आगे, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, किसी को भी नहीं समझ आ रहा तो पूछो, क्योंकि हम इसी के ऊपर अब और आगे पढ़ने वाले हैं। अगर यही आपको चीज़ क्लियर नहीं होगा तो आगे आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बताऊंगा। सबको समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? इंशिया, सब तक आ रहा है समझ में? ठीक है, ठीक है, होगा, सब समझ आ रहा है ना आपको? पेंसी, विजन, हाँ सर। करणवीर, अब्दुल्ला, खंजन, अली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। अब इसको ले लो आप, इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन इनवर्स एक्स अगेन विल बी एक्टिंग एज योर फर्स्ट फंक्शन, वन यहाँ पे जो है उसको सेकंड फंक्शन ले लेंगे, तो हो क्या जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड इज एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स डी एक्स। सही है? तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस, अब ये चीज़ क्या लिखी हुई है बताओ आप, इफ यू कैन आइडेंटिफाई। देखो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैंने t ले लिया तो 2x नेगेटिव डी एक्स विल बिकम डी टी। तो मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ, प्लस ये माइनस अंदर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस 2x डी एक्स बिकम्स डी टी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स टी, तो डी टी अपॉन रूट ऑफ टी लिखा हुआ है। ये स्टेप तक सबको क्लियर है? नहीं सर, पता चला सब तक क्या किया मैंने? सेकंड लास्ट वाला नहीं है। मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लिया तो माइनस 2x डी एक्स डी टी बन गया। अब ये माइनस 2x डी एक्स बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये देखो, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हमने किया और नेगेटिव अंदर लेके चले गए तो बाहर प्लस हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 डी टी बाई रूट ऑफ टी, तो t रेज टू द पावर ऑफ 1/2 अपॉन 1/2। ये क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ टी क्या हो जाएगा बताओ, रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें क्या? हाँ बेटा। सर उसमें मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर क्यों नहीं लिया? ले सकते हो ना बेटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर ले सकते हो। तो आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है यार, चलो देखो। हाँ सर, समझ पड़ गया, आ गया। आएगा क्यों नहीं सर आएगा, आप अरे उस केस में तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, सिर्फ डी टी बचेगा आपके पास। यस और नो? सर ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, इंटीग्रेशन ई रेज़ टू द पावर ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स।
Insha, second step. Insha, in second step, what we have done is we have applied by part first. ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रल लिखा, तो ये सेकंड वाला फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल ये होता है, वन का इंटीग्रल एक्स होता है, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, ये जो रेड में लिखा है मैंने वो फर्स्ट का डिफरेंशियल है, ये रेड वाला है, ये फर्स्ट का डिफरेंशियल है, ठीक है, और फिर सेकंड का इंटीग्रल लिखा हुआ है, ठीक है, तो वन का इंटीग्रल वापस से एक्स हो जाएगा, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो आप, ठीक है। बाय पार्ट लगा रहे हैं, एक एक चीज आप खुद से लिखते चले, है ना, याद रखने फॉर्मूला 2-3 दिन तो लगेगा ही, क्वेश्चंस करोगे तो याद रह जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ, आइलेट रूल देख लेते हैं, आइलेट रूल ने क्या बोला है। आइलेट हैज सेड यू हैव टू टेक ट्रिग्नोमेट्रिक अबव एक्सपोनेंशियल, बट दोनों ही एक्चुअली देखा जाए ना, सी हम हमेशा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे लेते हैं पता है आपको, फर्स्ट फंक्शन वो लिया जाता है जिसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है और डिफरेंशिएट करने पे वो कभी ना कभी खत्म हो जाए, जैसे अर्थमेटिक है तो वो एक्स स्क्वायर तो 2x बन जाएगा, एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर बन जाएगा, तो देयर इज अ चांस कि खत्म हो जाए कभी ना कभी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ई रेस टू एक्स तो बिल्कुल चेंज ही नहीं होता, ई रेस टू एक्स का डिफरेंशियल ई रेस टू एक्स ही रहता है, इसीलिए उसको हम हमेशा लास्ट लेते हैं, जो जितना जल्दी खत्म होने की कोशिश करेगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, या जिसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते उसको फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। द मोर डिफिकल्टी इन इंटीग्रेटिंग वी टेक दैट एज द फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे देखेंगे अगर, तो दोनों ही ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, तो आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक हो जानी चाहिए कि ये कभी खत्म नहीं होगा। देखो कैसे खत्म नहीं होगा, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो मान लो एक्सपोनेंशियल, जैसे इसने बोला है, हमने सेकंड ले लिया, साइन एक्स को फर्स्ट ले लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स, सही है। तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये क्या कन्वर्ट हो गया, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ, अब cos x तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि उसको डिफरेंशिएट कर दिया ऑलरेडी आपने, देखो sin x का ऑलरेडी डिफरेंशियल हमने कर दिया है cos x, तो cos x, अब e की पावर x का क्या हो जाएगा, e की पावर x dx। अब ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बन गया जिसमें मुझे वापस से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, वापस से क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, तो इसको मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x इंटू साइन ऑफ x माइनस होल इंटीग्रल, अब एक सेकंड, पूरे इंटीग्रल को अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ। अब अगर मैंने बाय पार्ट लगा दिया है cos x e की पावर x पे, तो वो क्या बन जाएगा मुझे बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos x इंटीग्रल ऑफ e की पावर x इज e की पावर x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट cos का डिफरेंशियल माइनस ऑफ sin x इंटू e की पावर x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर x। इज इट क्लियर, सबको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सर फिर तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। नहीं होगा सब तक, देखो अभी यहाँ पे कुछ हमें ट्रिक मिली है, e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x माइनस इंटीग्रल में e की पावर x sin x। अब मुझे एक चीज बताओ, e की पावर x sin x के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के बाद मान लो मैंने बोला अल्फा आता है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू हम सॉल्व करें, अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ये भी अल्फा है, ये उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा, 2 अल्फा आ जाएगा e की पावर x sin x माइनस e की पावर x cos x, तो अल्फा क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 e की पावर x, कॉमन निकाल दिया, sin x माइनस cos x। तो देख लें आप एक बार अच्छे से इसको, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है सबसे पहले, लेट्स सी।
सर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाओ और -1 कर दो उसको वहाँ पे, अगर ऐसा बन रहा है तो। क्या? सब तक अगर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तुम्हारा बन रहा है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? +1 -1 करके, ठीक है। यस सर। चलिए नाउ लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। क्या करेंगे? 1 को एज इट इज रखेंगे यहाँ पे, x को tan थीटा नहीं लिख सकते? ये भगवान, x को tan थीटा लिखे क्या करोगे अब आप? 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब ln ऑफ sec स्क्वायर। अरे सर नहीं, वो ऊपर वाले में। इसमें कर सकते ना, कर सकते हैं, लेकिन इतना करना क्यों यार? ये तो सिंपल 1 - 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये तो सिंपल x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना? काफी आसान है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या करेंगे इसमें? ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो 1 एज अ फंक्शन है, हमने एज्यूम कर लिया। 1 हमेशा सेकेंड फंक्शन की तरह ट्रीट होगा, फर्स्ट फंक्शन। सो ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब सेकेंड का इंटीग्रल x, बिल्कुल यही बन रहा है सब तक जो तुम बोल रहे हो। इसको आगे लिख देना आप, अभी तो इंटीग्रेशन मैंने कर ही दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। उसका इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ हमने लिख दिया है x माइनस tan इनवर्स x, सो यू कैन राइट इट डाउन x ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 tan इनवर्स x। अच्छा देखो, इससे हमें एक चीज़ ये भी पता चली कि आगे का जो हमने पढ़ा है वो हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसी को हम आगे यूज कर रहे हैं। चलें आगे। सर 1 मिनट ऊपर करो। सर आंसर क्या है? बेटा लिख देना आंसर, सब तक मैंने लिखा तो है, देखो दिस इज द आंसर सर टू। थोड़ा ऊपर करो। एक सेकेंड, सर 2 tan इनवर्स x कैसे आया? ये लिखा है ना सब तक, देखो इनका इंटीग्रेशन किया हुआ है। और ऊपर कर दूं उसको, और ऊपर, अब ठीक है? सर आपने लिखा है वो पूरा आ गया, खाली वो tan इनवर्स x लगाना रह गया। है ना? लगा दो, उसको भी लगा दो फटाफट फटाफट। x ln of 1 plus x square minus 2 plus 2 tan inverse x। यस, परफेक्ट एनसी, सुपर्ब, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसी का आंसर मेरे पास आ गया है, ओके सर मेरा हो गया। सब तक बहुत अच्छे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट करो। e की पावर रूट ऑफ x dx। चलिए लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। रूट ऑफ x को हम पहले तो t लिख देते हैं, तो यहाँ से क्या पता चला? x मेरा t स्क्वायर हो गया। यहाँ से डिफरेंशिएट मत करना, 1/2 रूट एक्स फिर आ जाएगा, फिर उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। बेटर है हम यहीं से करते, तो dx क्या हो जाएगा? 2t dt हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपका बन गया, क्या बन गया? e की पावर ऑफ t 2t dt। अब इसके आगे आप लोग कर लोगे, ठीक है ना? इसके आगे आप लोग कर लेंगे। सर इसको बाय पार्ट से नहीं कर सकते 1 लेके? इसको बाय पार्ट से कर सकते हैं ना, लेकिन रूट एक्स का फिर प्रॉब्लम होगा ही आगे चल के। क्यों? e की पावर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या करोगे आप? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, e की पावर रूट एक्स का, ठीक है? तो वो गड़बड़ हो जाएगी ना। सर ये सर, यस सर, एक बार और एक्सप्लेन करो ना, नेट चला गया था। हमने क्या बोला है? e की पावर जो रूट एक्स यहाँ लिखा हुआ है,
तो इसके इंटीग्रेशन को तो डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, तो आपने क्या कर दिया, रूट एक्स को टी ले लिया, मतलब एक्स को टी स्क्वायर ले लिया, तो डी एक्स आपका 2t dt हो गया। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2e रेज टू टी इंटू टी डी टी। अब आप बाय पार्ट लगा सकते हो, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपके लिए, है ना, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, है ना, सही है। अब्दुल्ला को ये नहीं पता चलता, अब्दुल्ला ये देख लो, 1/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, इट्स अ फॉर्मूला 1/1 + x स्क्वायर dx दैट इज tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप लोग कर लोगे, ठीक है, सेकंड वाला, सर? थर्ड वाले पे जंप करते हैं। यस पूजन। सर इसमें e रेज टू द पावर रूट एक्स से इंटू 1 नहीं कर सकते थे? वही तो मैंने बताया, e की पावर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, आगे चल के इसको करना तो पड़ेगा ना। हाँ सर e रेज टू पावर रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ेगा? जैसे आपने e की पावर रूट एक्स को ले लिया फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इसको लिया और यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये मान लो फर्स्ट फंक्शन हो गया, x हो गया माइनस होल इंटीग्रल e की पावर रूट एक्स बाई 2 रूट ऑफ x, है ना, इंटू x। अब इसको कैसे करोगे आप, सर वापस से बाय पार्ट लगा सकते हैं? वापस से बाय पार्ट लगा दो, फिर लगाते जाओ ना, अरे यार खुद ही करोगे तो पता चलेगा ना आगे कि हाँ भाई आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ये तो करेंगे तब पता चलेगा ना। तो हम e की पावर रूट सर एक्स हटा दिया, फिर रूट एक्स बचा, फिर इसमें बाय पार्ट सर लगा दिया फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की तरह, या इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेंगे अपन, हाँ जैसे लेते हैं, फिर ये रूट एक्स तो अंदर आएगा ही बार बार इंटीग्रेशन में। सर इसमें फर्स्ट फंक्शन 2t ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? 2t कोई फर्स्ट फंक्शन है ना, 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के। सही है, 2t तो कांस्टेंट ना, 2 तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अलियासगर तुम इसको लेके करो, ए के पास रूट एक्स और 1 को लेके आप करें, एक बार चेक करें क्या आ रहा है, ठीक है। सेकंड का आपका आंसर आप सॉल्व कर लें, आपका आंसर आना चाहिए सर 2 रूट एक्स e की पावर रूट एक्स माइनस e की पावर ऑफ रूट एक्स माइनस रूट सही है, देख लो सबका यही आ रहा है, हाँ प्लस ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रल में ln स्क्वायर x dx। ln स्क्वायर x dx, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, सी दिस इज यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सॉल्विंग, जैसे ln x है, उसको जब हमने डिफरेंशिएट किया तो 1/x बन गया, ठीक है, साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट किया 1/√1 माइनस x स्क्वायर बन गया, तो साथ में जब 1 लिया था तो ऊपर x बन रहा था, तो वो हेल्प हो रहा था सॉल्व होने में। यहाँ पे हम बाय पार्ट लगा रहे हैं अगर, ठीक है, देखो अगर इसी क्वेश्चन को हम यहाँ ले लें, देखो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या लिखा है, अगर आपने e की पावर रूट एक्स और 1 ले लिया, ठीक है, जो बहुत बच्चों को डाउट हो रहा है कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, तो देखो क्या हो रहा है। ये वाला आपके लिए मान लेते हैं फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है, तो क्या बन गया, e की पावर रूट एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड x हो जाएगा माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट का e की पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ये भी x हो गया, है ना। अब ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन को इतने तक हम लेके आ गए हैं 1/2 e की पावर रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x, सही है। अब फिर आप क्या करोगे, एज यूजुअल फर्स्ट इसको लेना पड़ेगा, इसको सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, x e की पावर रूट एक्स माइनस ऑफ 1/2, अब इसका इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, ये बन जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो e की पावर रूट एक्स इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये बन जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, माइनस का साइन हम कॉमन बाहर रखते हैं,
तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रल माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल फर्स्ट का ए की पावर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रल। तो सेकेंड का इंटीग्रल क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, तो ये वाली चीज़ तो बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये फिर एक्स बन जाएगा, 2 कट जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ए की पावर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स बन गया। तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स, अब ये इंटीग्रेट करना है आपको, दिस इज टू बी इंटीग्रेटेड। तो ये बन गया आपके पास क्वेश्चन एक्स की पावर रूट एक्स 2 कट गया माइनस ई की पावर ऑफ रूट एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन में ई की पावर ऑफ रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपके पास बच रही है। अब फिर बाय पार्ट लगाओ आप, एक्स ई की पावर ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस ई की पावर रूट एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस फिर से क्या करोगे आप, अब देखो इसको हम फर्स्ट लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे। हमेशा आइलेट रूल में क्या होता है, इसी को फर्स्ट लेना चाहते हैं हम, लेकिन हो क्या रहा है, ई की पावर में कुछ है तो इसका इंटीग्रेशन हमको आता ही नहीं है, तो इसको फर्स्ट लेना पड़ रहा है। तो ये गड़बड़ बढ़ती ही जा रही है। इज इट क्लियर, प्रॉब्लम हमारा बढ़ता ही जा रहा है। होना एक्सपोनेंशियल सेकंड चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन सबसे आसान है, लेकिन एक्सपोनेंशियली एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे बन गया जिसका इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं है। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारे पास प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो ये फंक्शन खत्म हो जाना चाहिए ये इंटीग्रेशन में आ रहा है बार बार और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम लॉजिकली अगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ें करेंगे तो इंटीग्रेशन का आंसर 2 मिनट में आ जाएगा, नहीं तो ये घुमाता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, मैंने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने ln स्क्वायर x dx। ठीक है, तो आपके माइंड में होगा सर हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें इस तरीके से पता चलेगा। ये सब चीज़ें लिखनी नहीं है, पहले आपको सोच लेनी है कि मैंने अगर x को t² ले लिया तो e की पावर t बन गया, तो dx मेरे पास 2t dt हो गया, तो e की पावर t और t बन जाएगा मेरे पास, जिसमें मुझे फॉर श्योर फर्स्ट फंक्शन जो है वो खत्म होगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन पता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन मुझे एक ही स्टेप में बाय पार्ट के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, चले, लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ ln स्क्वायर x। तो ln स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या रहा है आपके पास, बताइए जल्दी जल्दी। क्या करेंगे, 1 को लेंगे, ये क्या हो जाएगा सेकेंड फंक्शन, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। तो ln स्क्वायर x इंटीग्रल ऑफ दिस, तो मैं लिख देता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, x माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2 ln x का 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रल सेकेंड का x। ठीक है, तो अब इसके बाद तो आपको आता है ना, ln स्क्वायर x ln स्क्वायर x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, है ना, अभी हमने ताज़ा किया है इंटीग्रेशन ऑफ